गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और करंट इशू डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों, अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पे 50% का टैरिफ प्रपोज किया है। आज के इस क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर होने वाला है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। और यदि आप गेट इकोनॉमिक्स 2026, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2026 या फिर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा अर्थबोध बैच। ये दोनों बैचेस आपकी सफलता की गारंटी देते हैं, वरना पैसे वापस। तो बच्चों, फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पे जो टैक्स प्रपोज किया है वो कितने चरणों में लागू होने वाला है और उसका इंपैक्ट किस किस सेक्टर में होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों कि पहला जो स्लैब था 25% का, मतलब टोटल 50% में पहला स्लैब जो 25% का था वो अप्रैल में अनाउंस कर दिया गया था और वो ऑलरेडी 7 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। बच्चों, ये देखिए, पहली पारी वाला जो टैक्स है वो 7 अगस्त 2025 से ऑलरेडी लागू हो चुका है और ये जो है हमारे यानी भारत के निर्यात 8.1 अरब डॉलर को प्रभावित कर रहा है। बच्चों, 8.1 अरब डॉलर को प्रभावित कर रहा है। और देखिए, भारत के वैश्विक वस्तु निर्यात का लगभग 1.87% है। बच्चों, कितना है बच्चों? मतलब जो हम वर्ल्ड में जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 1.87% पहले 25% टैरिफ से अफेक्टेड होगा। ध्यान सुनिए, फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि इसको 2 स्लैब में लागू करने का प्रपोजल है। पहला स्लैब ऑलरेडी लागू हो चुका है 25% वाला, 7 अगस्त 2025 से ये ऑलरेडी लागू हो चुका है और ये जो है हमारे जो भारत से जो निर्यात होता है उसका 1.87% को अफेक्ट करेगा और यदि ये नंबर में देखें तो 8.1 अरब डॉलर का ये अफेक्ट करेगा। दूसरा जो स्लैब है बच्चों, जो दूसरा स्लैब है, ये देखिए 6 अगस्त 2025 को इन्होंने अनाउंस किया कि हम 25% और टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इसका इन्होंने कारण क्या बताया कि रसिया जो है यूक्रेन पे हमला कर रहा है या हमला किया है। 2022 से वहां लड़ाई चल रही है। इनका कहना है कि रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, इसलिए हमने रसिया पे सैंक्शन लगाया है कि वहां से हम कोई व्यापार नहीं करेंगे या इन वस्तुओं को हम वहां से नहीं खरीदेंगे, सो दैट कि उनकी इकोनॉमी कमजोर हो और वो हमले को रोक दें। यानी आप रसिया जो है यूक्रेन पे जो हमला कर रहा है उसको वो रोक दे। लेकिन रसिया फिर भी नहीं माना और उससे उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है रसिया से तेल अभी भी खरीद रहा है, यानी हमारे सैंक्शन लगाने के बावजूद इंडिया रसिया से आज भी तेल खरीद रहा है। तो इसलिए इसको दंड स्वरूप हम इंडिया से आने वाली वस्तुओं पे 25% का और टैक्स लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी दादागिरी है अमेरिका की। फिर से एक बार सुनिए,
अमेरिका ने कहा कि रसिया ने यूक्रेन पे 2022 में अटैक कर दिया और वो लड़ाई आज भी चल रही है। इसको देखते हुए हमने यानी अमेरिका ने या उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने रसिया पे सैंक्शन लगाया। सैंक्शन किस रूप में लगाया कि वहां से कुछ चीजें हम नहीं खरीदेंगे, जिससे उनकी इकोनॉमी कमजोर होगी और वो हमले को रोक देगा। और उनका कहना है कि भारत आज भी रसिया से कच्चा तेल आज भी खरीद रहा है, जिसके दंड स्वरूप हम इंडिया से आने वाली वस्तुओं पे 25% का और टैक्स लगा रहे हैं। दादागिरी देखिए। और इंडिया क्या क्या कहना है कि इंडिया जो है, इंडिया को जहां से मन करेगा वहां से खरीदेगा, क्योंकि जहां भी मुझे सस्ता मिलेगा वहीं से मैं खरीदूंगा। तो इंडिया ने इसको रोका नहीं, वो खरीदता रहा। और इसी को अमेरिका कह रहा है, इसी के दंड स्वरूप हम आप पे 25% का और टैरिफ लगाने जा रहे हैं। यानी 25% का टैरिफ हम और लगाने जा रहे हैं और ये टोटल टैरिफ हो गया 50% का। कितने का हो गया बच्चों? और यदि इंडिया इस बात को नहीं माना, मतलब उससे तेल खरीदना बंद नहीं किया, तब ये 27 अगस्त से ये भी लागू हो जाएगा। अभी 25% तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है और जो नेक्स्ट 25% है वो प्रपोज्ड है। और उन्होंने कहा कि यदि इंडिया हमारी बात नहीं मानता है और उससे तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो ये भी 25% 27 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। अब देखना यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे क्या रिएक्ट करते हैं। क्या कोई नेगोशिएशन होगा या नहीं होगा, इसका हमें नहीं पता है। ये सब गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं। जैसे ही किसी तरह का इंफॉर्मेशन आएगा हम आपको बताएंगे। हम यदि ये लागू हो जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, आज हम वो वाली डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए प्लीज, पहला सेक्टर है, आप यहां पे देख सकते हैं, गहने यानी जेम्स और ज्वेलरी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं बता रहा हूं बच्चों, या फिर आप कहीं भी पढ़िए, उसको ये देखिए कि जेम्स एंड ज्वेलरी अमेरिका में हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका 30% है, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है। अमेरिका में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी यानी गहने जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 30% है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये वाला सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने जा रहा है। देखिए प्लीज, यहां पे यह क्षेत्र अमेरिकी निर्यात का लगभग 30% है। जेम्स एंड ज्वेलरी हम अमेरिका के इंपोर्ट को, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा अफेक्ट होने जा रहा है यदि दूसरा स्लैब भी 25% का लागू हो गया तो। और इससे जुड़े 50,000 स्किल्ड वर्कर, ये देखिए, इससे जुड़े 50,000 स्किल्ड वर्कर, कुशल कारीगर अफेक्ट होने जा रहे हैं बच्चों। इनके जॉब खतरे में हो सकता है। फिर से सुनिए, जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे बड़ा सेक्टर्स है जो इस टैरिफ से अफेक्ट होगा और इससे जुड़े 50,000 से भी ज्यादा सिर्फ मुंबई एंड मुंबई के आसपास के कुशल कारीगर ये अफेक्ट होने वाले हैं। इससे बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखिए। दूसरा जो सेक्टर है वो है आपका टेक्सटाइल। और ये किस क्षेत्र में? त्रिपुर एंड तमिलनाडु में ये ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। ये जो सेक्टर है लगभग 6,000 करोड़ के व्यापार पर संकट में डाला। यदि ये लागू हो गया, यानी सेकंड स्लैब भी लागू हो गया टैरिफ का, तो ये भी व्यापार पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यहां देखिए, जो मैन्युफैक्चरर हैं ऑलरेडी इसको रोक चुके हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रोक चुके हैं कि पता नहीं अगले 27 अगस्त को क्या डिसीजन होता है, लागू होगा कि नहीं लगा होगा। यानी पूरा असमंजस में पड़ा हुआ है, इसलिए यहां पे प्रोडक्शन भी रोक दिया गया है। ठीक है, यानी ये भी सेक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तीसरा सेक्टर यहां पे देख सकते हैं, जूते, नॉन लेदर फुटवेयर यानी लेदर के फुटवेयर नहीं। और यहां देखिए, इस उद्योग को भी 50% टैरिफ से भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
और कई जो फेमस ब्रांड है उनको फिर से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, इंजीनियरिंग, रेडीमेड गारमेंट्स प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रभावित है जेम्स एंड ज्वेलरी, दूसरा क्या था टेक्सटाइल, तीसरा क्या था जूते, तीसरा क्या था इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, मतलब दवाइयां क्षेत्र बहुत ज्यादा अफेक्टेड है बच्चों। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा कुछ डेटा लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग वॉट 1.8 बिलियन डॉलर अफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स 1.4 बिलियन डॉलर, फार्मा 986 मिलियन डॉलर, जेम्स 932 मिलियन डॉलर, और जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो 500 मिलियन डॉलर अफेक्ट होगा यहां से। यानी ये जितना हम वहां एक्सपोर्ट करते हैं वो तो चूंकि 50% का टैरिफ लग गया, तो 50% के टैरिफ लगने से हमारे जो प्रोडक्ट्स वो अमेरिका में अब महंगे हो जाएंगे, अमेरिका में अब वो महंगे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा उनकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगा तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं, तो यहां से ऑर्डर भी कम जाएगा, आप एक्सपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो आप कुछ वर्कर को छांटना पड़ेगा, यानी बेरोजगारी आएगी। बेरोजगारी आने से आपके जीडीपी पे प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इसके बाद आप देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का अनुमान क्या है इकोनॉमी पे। ये तो हमने पहले जो बोला था वो सेक्टरल था, अब पूरे इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो भी देख लीजिए। स्टैनले मॉर्गन के अनुसार यहां देख सकते हैं कि अगले 12 महीनों में जीडीपी में 0.80 की गिरावट आ सकती है, जीडीपी ग्रोथ में 0.80 की गिरावट आ सकती है। ठीक है बच्चों, यदि सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो, यदि सरकार कोई स्ट्रेटजी बना करके इसको कंपनसेट करती है, यानी जो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा टैरिफ लगने के वजह से, यदि सरकार कोई स्ट्रेटजी बना करके इसको कंपनसेट करती है, एक्सपोर्ट को उतने का उतना ही रखती है, तब तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तब ये 0.80 से जीडीपी का ग्रोथ घट जाएगा। ये किसका कहना है? स्टैनले मॉर्गन का। गोल्डमैन एंड सैक ने कहा है कि जीडीपी में 0.6% तक की गिरावट आ सकती है। ठीक है बच्चों, मूडी ने क्या कहा बच्चों? टैरिफ से भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षा और उच्च उत्पाद मूल्य क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर पड़ सकता है और जीडीपी में 0.3% की गिरावट आ सकती है। जीडीपी ग्रोथ में 0.3% की गिरावट आ सकती है। ये जो आप देख सकते हैं स्टैनले मॉर्गन, गोल्डमैन सैक, ये सब बहुत बड़ी बड़ी एनालिस्ट कंपनियां हैं जो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को एनालाइज करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को एनालाइज, तो इनके अनुसार ये अफेक्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब थोड़ा सा यहां पर भी हम देख सकते हैं कि बाजार पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सोना और चांदी की कीमतों में तेज वृद्धि होगी, रुपये का अवमूल्यन हो सकता है। अवमूल्यन मतलब पता है आप लोगों को? अवमूल्यन मतलब रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम किया जाना, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन है डीवैल्यूएशन। जब अब चूंकि सरकार को कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो अपनानी है इसको कम करने के लिए, तो जब रुपये का डीवैल्यू होगा तो आपके प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में थोड़े सस्ते हो जाएंगे। सस्ते हो जाएंगे तो हो सकता है कि जो अमेरिका ने जो टैक्स लगाया है उसको वो कंपनसेट हो जाए। तो यहां पे आप देखते हैं रुपये का अवमूल्यन की भी संभावना है। एसबीआई की क्या राय है बच्चों? एसबीआई के चेयरमैन जो बता रहे हैं कि भूमि निर्भरता के बावजूद वर्तमान प्रभाव सीमित है, लेकिन वस्त्र, रसायन, जेम सेक्टर अस्थिर हो सकते हैं। यहां पे ये अस्थिर हो सकते हैं, मतलब इनमें बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना हमारा डिमांड घटेगा कितना नहीं घटेगा, ये सब चीज पूरा अस्थिर बता रहा है। मतलब आप उसमें हिले हुए हैं लोग, जिसको कह सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रतिक्रिया जो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं और
हम अपने किसानों और घरेलू हितों की रक्षा के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। ठीक है बच्चों, इंडिया पीएडीसीसीआई ने सुझाव दिया है कि अमेरिकन रिटेलर्स जैसे कि अमेजोन या फिर वॉलमार्ट के साथ एक एग्रीमेंट करके अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड मार्केट में बेचा जाए, जिससे कि ये जो 50% का जो टैरिफ लगा है उससे कुछ कंपनसेशन हो सकता है। अन्य विकल्पों में क्या शामिल है बच्चों कि फार्मा और कृषि में अपनी रेड लाइन को बनाए रखना, ब्रिक्स आदि समूहों के साथ सहयोग, ब्रिक्स के साथ सहयोग और अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए लॉन्ग टर्म रणनीति बनाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हर बार अमेरिका हमें धमकाता रहता है यार, हर बार धमकाते रहता है। आगे देखिए प्लीज। अब हमारा कंक्लूजन है बच्चों कि जो यूएस ने जो 50% का टैरिफ लगाया है उससे अलग अलग सेक्टर्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, हमारी जीडीपी में भी 0.2 से 0.8% तक की गिरावट आ सकती है। तो सरकार को ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे कि ये जो कमी हो रही है उसको कंपनसेट किया जा सके। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट करके अभी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।